अभिनेता वास्तव में हम सभी दर्शक ही और अभिनेता भी दूसरों के जीवन की कठिनाइयाँ, समस्या और उलझने हमारे लिए नाटक होती हैं, और जब वही बातें हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न करती हैं तो मुसीबत हो जाती है। चलिए, मैं भी कौन से दर्शन शास्त्र की पहले सुझाने बैठ गया। आप लोग तो नाटक देखने आए हैं, एक रात दो स्वर। ये नाटक कहानी है एक आधुनिक पति पत्नी की, जो हमेशा अपने अधिकारों की नापतोल के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं। घर में ताला नहीं लगाया, जब घर में ताला नहीं लगा करके आए तो मैं क्या करूं? झगड़ के जाओ, ताला लगा करके आओ। ऐसा ये आप सबको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? आप लोग कौन हैं? मेरा नाम सुरेंद्र। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है शर्मा। हाँ, मैं सभी को और मेरी तनख्वाह से 5,000 रुपये अधिक है। आप नौकरी करती हैं? हाँ, मैं नौकरी करती हूँ। आप यहाँ आए कैसे? अरे मुन्नी देवी ने जबरदस्ती बुला लिया तो आप यहाँ नाटक देखना है, तमाशा देखना है, या खुद ही तमाशा बनते हैं? मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हुआ, हम जब घर से निकल रहे थे, मैंने इनसे कहा आप ताला लगा दीजिए। इन्होंने ताला नहीं लगाया और घर खुला। छोड़िए, बताइए अब मैं क्या करूँ? मैं पड़ोसी को फोन कर रही हूँ तो कह रहे पड़ोसी को क्यों फोन कर रही हूँ? अब बताइए, घर खुला छोड़ के आप ये बताइए घर की रखवाली करना क्या अरे आप ये बताइए। ताला लगाना क्या औरत का काम है क्या? औरत का काम आप लोग घर जाइए, घर को ताला लगा के तब आइए। ऐसा ना हो, अरे ऐसा आपका घर लुट जाए। चलो चलो ताला लगा दो। ये है मॉडर्न हस्बैंड वाइफ, आधुनिक पति पत्नी। हर बात पर लड़ते हैं, बिना बात लड़ते हैं, हर बात पर लड़ते हैं। जब इनका यहाँ पर ये हाल है तो घर में क्या करते हो? चलिए साहब, ऐसा करते हैं, हम इनके घर चलते हैं और वहीं चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इससे बढ़िया नाटक को कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए चलते हैं। गुड़ तो घर में है ही नहीं। गुड़ तो हम गरीब लोग खाते हैं। वो बोला ना, अंग्रेजी को कहते हैं अच्छा, और वेरी गुड का बहुत अच्छा। ओ, तुम अंग्रेजी गुड़ की बात कर रही थी? मैं समझी तुम देसी गुड़ की बात कर रही हो। वैसे डॉक्टर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्वेंट। ये ले अपनी पेंसिल, जल्दी कर, स्कूल को देर हो रही है। ओहो पापा, अभी कहाँ देर हो रही है? आजकल तो हमारी मैडम अभी तो छुट्टी से वापस नहीं आई। आजकल तो दूसरी मैडम छुट्टी है। मुझे मिस भाटिया पढ़ती है। क्या? वो तो 1 महीने से छुट्टी पर है। उनकी तो शादी भी हो गई। जाने दो, स्कूल जल्दी जा। ये हनीमून मतलब जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद पापा
बताइए ना उसके बाद क्या होता है? देखो, जब लड़का और लड़की की शादी हो जाती है ना, घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो हनीमून कहते हैं। ये अच्छा राधा, शादी के बाद तू भी हनीमून पर गई थी क्या? मैं तो शादी से पहले हनीमून पर होके आई थी। किसके साथ? अपनी अम्मा के साथ। हमारे तीरथ घूम कर आई थी। ये वाला स्वेटर नहीं, इसको लाल वाला स्वेटर पहना दो। नहीं बाबू, नहीं। नहीं, ये स्वेटर पतला है, तू लाल वाला पहन जा, इसको लाल वाला बना दे। और बीबी जी ने बोला था कि हरा वाला। बात सही थी, मैं जो कहता हूँ वो करो। तूने होमवर्क कर लिया? हाँ पापा, 4 सवाल लिखे थे, 2 के जवाब नहीं मिले और 2 मुझसे निकले। सवाल अपनी मम्मी से पूछते, देखिए उन्हें आते हैं कि नहीं? मम्मी की तो कैंटीन में फर्स्ट डिवीजन आई थी। क्या कहा? आपकी मम्मी की? मेरी मम्मी की नहीं, मेरी। तुम्हारी तरह नहीं कि बीए में तीसरे साल में 3rd डिवीजन ही आई। आजा मुझे आप अरे ये लाल वाला क्यों? मैंने तो कहा था इसे हरा वाला पहना। बाबूजी ने बोला था कि हाँ लाल वाला। व्हाट बाबूजी? मैं कहती हूँ बोल रहा हूँ। ओहो, आप कहते हैं हरा वाला पहनो, पापा कहते हैं लाल वाला पहनो। मैं दोनों पहनूंगा। अच्छा मम्मी, तो ठीक है। मुझे मालूम। अब जा जल्दी, मेरी बस छूट रही होगी। ओके मम्मी, टाटा। टाटा। पापा, ये सुन, पापा की बच्ची, पापा को आकर के बात कर लेगा। अगर तेरी बस निकल गई तो करती रहना फिर सारा दिन काम करना। चलो दादा। राधा, ओ राधा, तुम तो बेकार में ही चिल्ला रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि राधा यहाँ पर नहीं है, दीदी को स्कूल छोड़ के गई। अच्छा, आप नहीं, आप है ना? मैं बताऊँ, तुमने जहाँ रखी थी ना वहीं। तो फिर कहीं और है। छोड़ा ही नहीं। दीदी, दीदी जी, कल गैस खत्म हो गई। अच्छा, अभी 1 महीना पहले तो सिलेंडर भरा। आप ही ने भरवाया था, आप ही को पता होगा। 20 दिन में आखिर सिलेंडर कहाँ पर चला गया? अरे खाना बनाने में दीदी जी और कहाँ? मेरा भी यही मतलब था। अच्छा सुन, अंडे तो पड़े हैं ना? जी, तो एक काम कर, नाश्ते में उन अंडों का ना ऑमलेट बना दे। ज्यादा दीजा बना। राधा, जी बाबूजी। ये रखे हैं ना? जी। इसको क्या मालूम, ऑमलेट बनाने से विटामिन बढ़ जाते हैं। सो मैं मरे हुए विटामिन ही खा लूंगी। राधा तू जा जल्दी से ऑमलेट बना। ऑमलेट बनेगा? फ्राई होंगे। नहीं, ऑमलेट बनेगा। अब आप इंजन कर दियो। तुम मेरी हर बात काटते हो। इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? मैं बीबी जी को ऑमलेट बना दूंगी और बाबूजी को फ्राई कर दूंगी। Shut up! Shut up! भाई दिया, एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देते हैं। कौन है? क्या है रे? 10 रुपए मांग रहा था, 5 रुपए दिए। तू क्यों ले आया? मैं अपने आप ही ठीक करवा लेती। और शाम तक नंगे पाँव फिरती, ठंड पड़ रही है तो सुना है नंगे पाँव फिरने से पाँव में ठंड लग जाती है। और तुझे ठंड लग जाती तो वो क्या बोलता? मैं तो ठंडा ही पड़ जाता। ऐसा क्यों कहेगा? ठंडे हो तेरे दुश्मन। बीबी जी काम कर गए क्या? अभी नहीं, बस जाने वाली है। तू थोड़ी देर बाद आ। चल चल जल्दी जा, जल्दी जा। राधा, जी बाबूजी। रात में किताब लाया था, ये तेरा वो था? जी बाबूजी, से साथ वाली कोठी में माली की नौकरी मिल गई है। अच्छा, क्या नाम है इसका? बाबूजी, वो बाद में क्या हो गई? बाद में पेट होते होते नहीं बाबूजी, माला काहे की बनती है? माला मुश्किल की होती है। नहीं बाबूजी, गुलाब का क्या होता है? मतलब बाबूजी, आप तो समझते ही नहीं है। गुलदस्ते में क्या लगाते हैं? नहीं लगाते हैं? हाँ, और रात को क्या निकलता है? रात को क्यों निकलता है? आसमान में गोल गोल सफेद सा चमकता हुआ तो छोटा बड़ा भी होता है। अच्छा, चांद। एक पल दोनों को
गुलाबी जी। अच्छा, गुलशन नाम है। जी बाबूजी। हाँ, इसका नाम नहीं है। बाबूजी, पति तो परमेश्वर होता है। तुम्हारा पति बहुत भाग्यशाली है, जिसे तुम ऐसी मानते हो। तुम्हारी शादी में कितने साल हुए? मेरी शादी तो 55 में हो गई थी, तब मैं छोटी थी। अरे 55 में शादी हुई तो अब ये क्या करता था? सारा दिन कबड्डी खेलता था। अच्छा, कबड्डी। दादा, जी बेटी जी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? बस तैयार है समझो। ये चप्पल कहाँ से? वो देख रहा है। क्या तुम्हारा मालिक है? मालिक क्या बेटी जी, मेरा तो मालिक है। हाँ हाँ, मेरा भी नहीं। क्या कहता था? कुछ नहीं, बस चप्पल टूट गई थी, सो आज मैं नंगे पैर चली आई। वो कटवा के दे गया है, कहता है ठंड लग जाएगी। तो तुम्हारी चप्पल देने आए थे। जी बेटी जी। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। जी बेटी जी। लकी पति हो तो ऐसा। सच में तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। बात बताओ, तुम्हें सब प्यार करता है ना? बीबी जी, पति और पत्नी में तो प्यार हो गई है। होता हो गया। अच्छा सर, आज मैं थोड़ा देर से आऊँगी और तू एक काम करना, पिंकी को स्कूल से लौटने पर दूध और फल दे। जी बीबी जी, हाँ, दूध तो खराब हो गया है। आपको ठंडी वाली मशीन ले लो ना, जिसमें कोई चीज खराब नहीं होती है। वैसे फ्रिज लेने की तो मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, फ्रिज तो ले ही लेना चाहिए। क्या करना? मैंने कहा कि तुम कुछ भी कहो, मैं कह देती हूँ कि मैं फ्रिज लेके ही छोड़ूंगा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ क्या? कि फ्रिज ले लेना चाहिए। थैंक गॉड, तुमने मेरी कोई बात तो मानी। मैं तुम्हारे मानने वाली, मैं हर बात मानने वाला हूँ। मत कर, रहने दो। अच्छा, फ्रिज कितने का आएगा? यही कोई 15-20 हज़ार रुपये है। वैसे फ्रिज है तो बड़ेगा। फ्रिज है तो खाने पीने की चीज़ें भी खराब नहीं होती। हाँ, और गर्मी में ठंडी चीज खाने का आनंद ही कुछ होता है। मुझे एक का आइडिया मिलने वाला है 10,000-12,000 के लिए। ठीक है, बाकी पैसे मैं दे दूंगी। आप आज शाम को हम लोग फ्रिज देखने चलेंगे और उधर से लौटते समय रमेश कैफे को देखेंगे। आज भी तो फिर बुरे नहीं। तुम बहस बहस मैं करती हूँ? और तो क्या मैं करता हूँ? जी, झगड़े की बात हमेशा तुम ही शुरू करते हो। ये नहीं कि आपकी फहमी है। पूरी गलत फहमी है। अगर जो मैं कहती हूँ वो तुम चुपचाप किया करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही किया करो, तो हम दोनों के बीच में झगड़ा ही नहीं हो सकता है। और अरे मैडम, भगवान ने मुझे जुबान दी है और दिमाग भी दिया है। सही कहा तुमने, ईश्वर ने तुम्हें जुबान और दिमाग तो दिया है, पर फिटिंग में थोड़ी सी कसर रह गई। जुबान कुछ ज्यादा ही कैची की तरह से तेज हो गई और दिमाग के पुर्जे कुछ ज्यादा ही ढीले पड़ गए। अब मैंने कुछ कहा तो छोड़ो क्या? अरे जो जी में आए बकरारू, आखिर भगवान ने भी तो तुम्हें जुबान दी है, पिट्टे भर की। अच्छा छोड़ो, छोड़ो, मैं इस समय ब्रेक करता हूँ। और सबसे लाएंगे बात क्या करनी? बात आगे नहीं आ रही। और सबसे लाएंगे न्यू लाइफ। मैं तो डायमंड हूँ। क्यों? तुम्हें कैसे पता? कौन सा फ्रिज सबसे ज्यादा अच्छा होता है? तुम तो ऐसे कह रहे हैं फ्रिज की इंजीनियर हो। जी हाँ, मेरी पड़ोसन ने एक फ्रिज लिया था डायमंड, पता है? साल भर में ही खराब हो गया। ये सब तो मेरी बातें बना। देखो मैं कह देता हूँ, मैं फ्रिज दूंगा तो डायमंड ही देगा। और मैं न्यू लाइफ। नाश्ता लाओ। वो तो देखने में भी अच्छा नहीं है। अच्छा, तो नाश्ता सब तैयार है। तुम लोग जो है सूरत देखते हो। और तुम क्या देखती हो? सीरत। ये अखबार में मिस इंडिया के सिलेक्शन की फोटो छपी है। पता नहीं इस तरह के गाँव में लोग अपनी लड़कियों को कैसे बेच देते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? राइट, इसमें तो सरासर बेशर्मी और उनकी है। तो ये तो आपका विचार है ना? ये सुंदरता की ओर
सुंदरता की बात कैसा पश्चिम की है मैडम। और ये आप जो सूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, ये छुरी काटे, ये भी तो सब पश्चिम सभ्यता की ही देन है। अकल भी और चाहिए। अकल पढ़ने का तो सिर्फ आदमियों ने ले रखा है। मैं पूछती हूँ कि आप औरत को समझते क्या है? अरे भाई औरत से औरत है और क्या। औरत औरत है, पर अब वो दीन मीन अबला नहीं, जो जिसे आदमी जब चाहे तब उठा दे और जब चाहे तब बुला दे। वो आदमी के गुलाम नहीं, मोहताज नहीं, वो आदमी से किसी बात में कम नहीं, कमजोर नहीं। आज वो हवाई जहाज उड़ाती है, बंदूकें चलाती है, दरिया पर पुल भी बनाती है। लेकिन बच्चों और पति की देखभाल नहीं। तो ये भी कोई काम है? हाँ है। अरे यही तो औरत का पहला कर्तव्य है। अरे अरे कर्तव्य निभाने वाले, पहले ये देखो कि क्या तुम अपना कर्तव्य निभाते हो? मैं क्या नहीं करता हूँ। करते ही क्या? अरे नमस्ते भाभी। तो लगता है जिस तरह करें कहीं आप लोग बेसुरा बेताल ना हो जाए। आज इधर कैसे तो नहीं जाता क्या। मैं अपने दोस्त के पास आया था, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा क्या यार चल चल बाबूजी नाश्ता, अब तू ही कर ले। बीबी जी नाश्ता। क्या है? अब ये नाश्ता तो ही कर लेना, क्या कुछ करा? आजा, बेलून हमारे साहब कश्मीर गए थे तो वही सुनाए। खा लेता। आजा, इधर आजा। नहीं, आज ना बाबूजी ने नाश्ता किया, ना ही मैं झगड़ा हो गया, बस दोनों नाश्ता छोड़कर चले गए। कुछ नहीं, हर वक्त लड़ते रहते, अजीब लोग हैं। अरे मुन्ना कितनी देर हुई की शादी को? 15 बरस हो गए होंगे। ले गरम गरम चाय पी। अरे गुड़। गुड़ इसमें गुड़ कहाँ है। अरे मैं अंग्रेजी गुड़ की बात कर रही हूँ। अंग्रेजी बुखारी गुड़ का मतलब होता है बहुत अच्छा। हाँ तो अंग्रेजी वाले गुड़ की बात कर रही है। अंग्रेजी में तो तेरा सर्वेंट हुआ। और मैं तेरी सर्वेंटी। मैंने तेरे लिए गरम गरम हलवा बनाया उसकी असली घी का। ले जल्दी आना, आज तेरी वजह से बहुत ये भी क्या? चलो नहीं ले आओ। नहीं, यहाँ तक तो लाते लाते भूल आओ। नहीं, खत्म नहीं। अच्छा सुन, मुझे संदा ला दे। चलो फिर जाके खुद ही छाट कर ले लो। नहीं, ये लो। तो मेरी अच्छी बिटिया लो। चलो ले लो। अरे तुम कब आए? ये तो अभी अभी आया है। ये हलवा कुछ लग रहा है। नहीं, ये तो इनकी कोठी में बना था। इनकी मेरे सामने दिया था, तो ये मेरे लिए ले आया है। ये पापा, ये तो हमारी है। अरे 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 बात ये है भैया। बात ये है कि जिसकी ये हलवा अच्छा था, वो दोनों तो हमने बाहर फेंक दिया। हाँ दोनों तो हमने बाहर ही फेंक दिया और था। मैंने इसे अपने घर की प्लेट में रख लिया। हाँ भैया। नहीं, तुम खा रहे। अच्छा सुनो, मुझे एक कहानी सुना दो। हमारी मैडम ने हमें होमवर्क दिया है। एक राजा था और एक रानी थी। उनकी नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी राजकुमारी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, और वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। अरे राजा रानी राजकुमारी को प्यार करते थे। राजा रानी मम्मी पापा की तरह लड़के तो नहीं थे ना? अरे नहीं बिटिया, लड़ते नहीं थे। अच्छा
मुझे पहले फूल ला दो। ला देता हूँ। राधा मैं फूल लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ बिटिया। क्या तुम भी कभी लड़ती हो क्या? अरे नहीं बिटिया, हम लोग तो कभी नहीं लड़ते। तो मम्मी पापा क्यों लड़ते रहते हैं? अरे वो पढ़े लिखे जो है, हम गहाने पर हमारे लिए फूल ला देते हैं। राधा, ये स्वेटर ले दूंगी ना, वही खोलो। कौन सा स्वेटर लाना? ओहो, अगर पापा कहते हैं लाल स्वेटर पहनो, तो मम्मी कहती है हरा वाला स्वेटर पहनो। तो एक काम कर, मेरे लिए नीला स्वेटर। हाँ, हाँ, भी। क्या लेकर के? क्या लाई हो? जी, ये राधा के लिए हलवा लाया था। मैं ना अंदर पड़ी। अच्छा, जब पापा आएंगे ना, तो हम लोग बाजार चलेंगे, ठीक है? पापा आ जाएंगे ना, तो मैं बता दूंगी, बाजार चलेंगे, ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे। और ही खाना खाएंगे। मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी। अच्छा ठीक है, खा लो। अब जाओ जल्दी से खाइए। ये हलवा कहाँ से लाया? वो सुबह कीर्तन पर गया था, वहाँ से प्रसाद मिला था, वो मेरे लिए ले आया। वो मेरे बिना कोई भी चीज नहीं खाता है। राधा, तू इन आदमियों को नहीं जानती, ये सब चापलूसी होते हैं। भी तेरी चापलूसी है। बीबी जी, एक बात कहूँ, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि पति परमेश्वर होता है। अरे राधा, तुमने शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, आपने तो पढ़े होंगे ना? ये शास्त्र भी तो आदमियों के ही लिखे हुए हैं, और इन शास्त्रों में आदमियों ने अपने मतलब की ही बातें लिखी हुई हैं। तो ये शास्त्र आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, और फिर यहाँ पर तो आजकल मर्दों और औरतों के अधिकार तो बराबर ही है। बीबी जी, मेरी समझ से तो ये बातें बाहर की है। मैं तो इतना जानूं कि औरत औरत हो गए और मर्द मर्द मर्द। किसी वक्त अगर मर्द खड़ी खोटी कह भी दे तो औरत को चुप ही रहना चाहिए। तो बिल्कुल बेवकूफी है, तुझे कौन सा आई थी। क्या लिखा है? लिखा था कालू राम की पूरी भैंस का बछड़ा मर गया। हे भगवान, अभी कुछ ही महीनों पहले तो हुआ था। बाकी सब खैरियत है। और तोताराम वो अपना मुकदमा हार गया। हाय राम, अब क्या होगा उनके परिवार वालों का? बाकी सब खैरियत है। राम की चाची पिछले शुक्रवार को गुजर गई। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति देना। बाकी सब खैरियत है। और सब पर राम राम लिखा था। राम राम। और राधा लिखा था कि तोताराम और जमुना दा सीता को जा रहे हैं। वे बुधवार की शाम को हमारे घर पे ही ठहरेंगे लखनऊ में। बुधवार तो आज ही है। हाँ, मैं तो यूं कहने आया था कि यार तुम बीजी की तो छुट्टी ले और चल क्योंकि रोटी पानी का बंदोबस्त। मैं अभी बीबी जी से कहती हूँ। ये खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये तो अपनी इज्जत का सवाल है, और खातिर में जरा सी कमी रहेगी तो सारे गांव में बताते फिरेंगे। गांव का हाल तो तू जानती है। सही बात है। सब गाना गाते बेइज्जती करेंगे। अलग खा पी के बेइज्जती करेंगे, खाएंगे ठूस ठूस के बेइज्जती करेंगे भरमार। राधा, देखना पिंकी के घर है। अरे ये क्या है? कौन ठीक हो? अरे आपकी कृपा है मालिक, भगवान आपको सलामत रखे। बीबी जी, आज हमारे गांव से मेहमान आ रहे हैं। हाँ, तोताराम और जमुना दा। सीतापुर जा रहे हैं। हाँ, वे आज रात हमारे घर पे ठहरेंगे। उनकी रात की रोटी की तैयारी करनी है बीबी जी। हाँ, खूब
खातिरदारी करनी पड़ेगी भी। ये तो अपनी इज्जत का सवाल है। अगर किसी कभी रह गई सारे गांव में गाना गाते फिरेंगे, बदनाम करेंगे। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं बीबी जी, अपने रिश्तेदार तो पूरा गांव ही अपनी बिरादरी हुए। अब बीबी जी मैं तो यूँ कहना, आज रात की छुट्टी दे दीजिए, कल सुबह से काम पे आ। लेकिन दादा तुमने मुझे सुबह तो नहीं बताया। अब बीबी जी छुट्टी चिट्ठी आई। हाँ बीबी जी, शाम की जाग से। अच्छा ठीक, तो तुम लोग एक काम करो, चले जाओ। वैसे भी आज हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम है और देखो शाम को खाना नहीं बनेगा। अच्छा राम बीबी जी, ये फूल पिंकी को दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं दे दूँगी। मम्मी हाँ? पापा है क्या? नहीं अभी नहीं बना। आप तो बता सकते ना। हाँ, यहाँ चलेंगे। मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगी। अगर कह तो दिया तो खा लेना। ये देखो, ये दादी तुम देखा कि नहीं? पापा से लड़ाई मत करना। अगर लड़ाई करोगे तो सारा काम कैंसिल हो जाएगा। पागल है क्या? मैं कहाँ लड़ती हूँ? लड़ने की आदत तो तेरे पापा की है। बोलती हूँ ना। पापा ले, मैं तेरे लिए टॉफी लाया हूँ। मम्मी तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है। अरे तेरी मम्मी की तनख्वाह मुझसे ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर है। ये भी मेरा कसूर है। पिंकी, अपने पापा से कह दे, क्या वो चाय पिएंगे? पापा आप चाय पिएंगे? पीऊंगा। हाँ मम्मी वो पिएंगे। पिंकी, अपने पापा से बोल दे, 2 कप चाय बना ले, 1 कप मैं भी पीऊंगा। पिंकी, पापा से बोल दे, मैंने उसे आज शाम को छुट्टी दे दी। पापा मम्मी कहती है दादा को छुट्टी दे दी। अब काम कैसे होगा? पापा से बोल, मैंने उसे आज शाम की छुट्टी दी है, महीने भर की नहीं। अरे फिर भी मेरी मर्जी। आपका मतलब है कि उसे छुट्टी देने के लिए मैं उसे अर्जी लिखवाया करूं और उसे आपके पास में भेजा करूं? मुझे उसे छुट्टी देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम तो हर बात गलत समझ जाती हो। हाँ, मेरा तो दिमाग खराब है। उसके गांव के कुछ आदमी आए हुए थे, मैंने उसे छुट्टी दे दी। वैसे भी आज तो बाहर जाने का प्रोग्राम है ना। नहीं आज बाहर नहीं जाएंगे। पापा प्लीज चलिए ना। नहीं आज बाहर नहीं जाएंगे। ओहो आप लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी ना। चलो अंदर। जब सुबह ही बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो अब क्या हो गया? पर प्रोग्राम पक्का काम हुआ था। कह तो दिया था आपसे कि शाम को हम लोग फ्रिज देखने चलेंगे और वहाँ से रमेश क्या होते हुए आएंगे। अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख करके आपको दे दी? अरे उसके बाद तो तुम लड़ पड़ी थी। क्यों झूठ बोलते हो? लड़ाई तो तुमने शुरू करी थी। बात यह है कि मैंने रमेश को तो अनिल को खाने पर आने के लिए कह दिया। रमेश क्या कहता है? पिछले 2 महीने से रमेश क्या चलने के लिए कह रही, पर तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हमें आज शाम को रमेश क्या जाना है, तो फिर तुमने अनिल को जानबूझ करके यहाँ पे खाने पर क्यों इन्वाइट किया? तुम मुझे जानबूझ करके दुख देते हो। बात यह है कि देखो अनिल की जो वाइफ है आजकल, तो उनने कहा तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे, हमने कहा ठीक है खा लेना। तो क्या बात है? देखो, मैं कह देती कि मुझसे खाना नहीं बनेगा। देखो मैं अनिल को खाना खाने के लिए इनवाइट कर चुका हूँ और मैं रमेश को टेलीफोन करके कह चुकी हूँ कि हम लोग आज शाम को उसके यहाँ आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। अब ये मेरी इज्जत का सवाल और ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। और अरे भाई मैं हूँ। आओ भाई आओ। लगता है डेट चल रहा था। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। भाई बैठने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं जरा जल्दी हूँ। क्यों? डिनर तो रात के 8 बजे के बाद ही होगा। ये बात ये है कि मेरठ से मेरे मामा का लड़का आया हुआ है, मुझे कहीं जाना है उसके साथ। अरे ये नहीं होगा। अरे यार मैं तुमसे माफी थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं भाभी जी से माफी मांग रहा हूँ। भाभी जी आपको मेरी वजह से तो तकल्लुफ हुई, उसके लिए माफ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? भाई ये माँ बाप नहीं चलेगा। हाँ। अरे इन्होंने तो सारा खाना बना लिया है, केवल रोटी चटनी बाकी है। तो क्या आप सच
सचमुच में खाना नहीं खाएंगे? नहीं भाभी जी, तो फिर मामा के लड़के को भी यहीं पर ही ले आते। बात ये है कि उसके साथ मुझे कहीं जाना है, फिर ये तो अपना ही घर है, आप लोग मेरी बड़ी खातिर करते हैं, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा नमस्ते कैसी भाभी। आपकी मर्जी? नमस्ते, चलता हूँ। लो अब खुश हो गई? खुश होने वाली कौन सी बात है? क्यों? तुम जो चाहती थी वो हो गया। मैं क्या चाहती थी? तुम चाहती थी कि वो आज तो यहाँ खाना ना खाए, नहीं खा रहे। तुम जानबूझ करके मुझे बदनाम करते हो। जब भी मैं अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए कहती हूँ, तुम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। लगता है अनिल ने हम लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए जानबूझ के उसने ये बहाना बनाया। So what? सुन ली थे तो सुन ले। मुझे किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो फिर बुर्का पहन करके इधर उधर डोला करो ना। ठीक है, अब चुप हो जाओ। You keep quiet. I do not want to talk to you. I hate you. Shut up. You shut up. अगर कोई ठीक से काम नहीं करेगी तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। और भैया अच्छा तो तू है? हाँ हाँ, हम तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और खुद भी घर से बाहर निकल जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये रहा कि हम लोग घर बदल रहे हैं, हमें एक चपरासी का क्वार्टर मिल रहा है। मैं तो समझी कि बापूजी आ गए। अरे हमें नहीं बनना बाबूजी बीबी जी। राधा, कल मैंने टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देखा था जिसमें एक आदमी कह रहा था, मंत्री डॉक्टर हो या मास्टर, थानेदार हो या ठेकेदार, सबका अपनी अपनी जोरू से एक ना एक दिन झगड़ा जरूर होए। और कह रहा था जिस मर्द औरत में झगड़ा ना हुए, राधा वो मर्द औरत नहीं भाई बहन कहलावे। और राम, अपना तो कभी झगड़ा नहीं हुआ ना? हाँ राधा, एक बार हम भी झगड़े में जरूर। अच्छा तो शुरू कर तू झगड़ा। नहीं तू शुरू कर चलो। मैं कोई लड़ाकी हूँ? मैं भी लड़ाकू हूँ। हाँ बापूजी के मामा जी आ गए। हाँ अच्छा राधा, चलिए फिर। दादा, तुम्हारे बाबूजी बीबी जी नहीं आए अभी तक? अभी तो नहीं आए, पिंकी आती होगी। नहीं तक आते हैं? बस जब उनका जी चाहता है जब आ जाते हैं। ना बापूजी बीबी जी को बताती हैं कि कब आएंगे, ना बीबी जी बापूजी को बताती हैं कि कब आएंगे। अच्छा बात है। जी कहिए। देख मुझे आए हुए यहाँ 4 दिन हो, मैं देखता हूँ इन दोनों का रोज ही किसी ना किसी बात पर झगड़ा होता है। अब ये झगड़ा मेरे आने की वजह से है या ये पहले से ही झगड़ा? कुछ ना पूछिए, इनका तो रोज ही झगड़ा होता है। अच्छा, तो किस बात पे झगड़ा होता है? अरे भगवान, ये पूछो कि किस बात पे नहीं। अरे बात क्या है? हिंदी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और अंग्रेजी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो हिंदी में शुरू हो जाते हैं। अरे लेकिन बात क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। हाँ एक बात है, बीबी जी बाबूजी को कहती है तू शताब, और बाबूजी बीबी जी को कहते हैं तू शताब। अगर इनका ये फैसला हो जाए कि शताब कौन है तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। वैसे बाबूजी ये शताब क्या होता है? तो मैं कौन सा अंग्रेजी पढ़ा हूँ? ये तो बहुत ही अच्छा है, ये अंग्रेजी ही लड़ाई की जड़ है। सुना है इसके खातिर बड़ा खून खराबा हुआ है। ठीक है, 1 गिलास पानी दे। हाँ अभी लाई। मैंने तुझसे कितनी बार कहा मुझे स्टील के गिलास में पानी दिया। स्टील का गिलास तो घर में है ही नहीं। अच्छा, बीबी से पूछा? मैंने तो उनसे परसों ही कह दिया था कि आप प्लीज स्टील का गिलास मंगवा ले। क्या बोली वो? पहले तो चुप हो गई और फिर बोली जा तू अपना काम कर। बीबी जी के पास स्टील के बोतल है पर वो निकालती नहीं है।
आप कहते हो बाबूजी से बात करूं? मैंने कहता हूँ उनका झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा तो उनका होएगा ही, किस बात पे तो नहीं, किसी और बात पे। अरे बिटिया, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। ऐसा कर दूध यही लेके आ। आज बिटिया हमारे साथ बैठी। आज तो टोन का दूध पीना है लेकिन गाय भैंस का दूध नहीं मिलता क्या? टोन कौन सा जानती है? टोन का मतलब है कि इसमें से क्रीम निकाल ली गई, बाकी है गाय भैंस का ही। चल लेके आ। बैठ बिटिया, तुम हमारे गाँव देखो हमको शुद्ध देसी घी, दूध, मक्खन सब खिलवाते हैं। हाँ? अरे हमारे पास बोतलों का नहीं, पूरी भैंस है वो 10 से दूध देती है। अब तो गाँव ही हो हमारे। गाँव में और क्या होता है? गाँव में आम का बाग है। हाँ? अब तो मैं जरूर आऊंगी। और उसका तो ना पेड़ से तोड़ लो, चाहे कच्ची अमिया खाओ, चाहे पक्के आम खाओ। वहाँ तो खूब कच्ची अमियाँ मिलती होंगी और ना? क्या? अब जब तुम आओगी तो हम तुमको वो ककड़िया के खेत में भी लेके चलेंगे। बाद में झूला भी होगा ना? यार झूला भी डलवा देंगे और वो तुझे हम चूरमा भी खिलाएंगे। बाबा, वो चूरमा क्या होता है? चूरमा रोटी में घी डाल के चूर देते हैं और चीनी मिला देते हैं। बस। अब तो मैं पापा से जरूर कहूंगी कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में वो हमें गाँव ले चले। लेकिन बिटिया हमारे गांव में ना अब ये कुर्सी और कालीन नहीं है जो कूदने से खराब हो जाए। आपके पास तेज कुर्सी भी नहीं है? नहीं बिटिया, हमारे यहाँ तो जो है ना शायद वो चीज नहीं जो कूदने से खराब हो जाए, है ना? तभी मम्मी सुबह कह रही थी कि आपको तो सोफे पर बैठना ही नहीं आता, आप तो सोफे पर चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं। हाँ भाई, इन नरम गद्दे कालीनों में बैठने के तो बड़े सख्त कानून हैं। यहाँ इंसान से ज्यादा लकड़ी और लोहे की चीजों की कदर है। आपके पास पर्दे भी नहीं है? लोगों को पर्दे की क्या जरूरत? अरे पर्दे की जरूरत तो शहर वालों को होती है जो चाहते हैं बाहर से अंदर का दिखाई ना दे। अबे हम लोग तो जैसे बाहर वैसे अंदर। भाई हम लोग तन के मैले हैं, मन के नहीं। हाँ। राधा, राधा, तौलिया लाना। अरे हाँ भैया, तो हमारे पास वाले गांव में ना एक मेला लगता है, हम तुमको वहाँ भी लेके चलेंगे। मेले में और क्या होता है? मेले में हाथी होता है, हम तुझे हाथी बिठाएंगे। हाँ सच बाबा? लेकिन ये तौलिया तो मामा जी का है। मेरा तुम क्या तौलिया लाया ही नहीं? लेकिन मम्मी तो सुबह कह रही थी कि जब मामा जी आए तो ये तौलिया मामा जी को दे देना और कहना कि कोई ना ले, और जब वो चले जाए तो ये तौलिया राधा को दे देना। अच्छा राधा, तू इसे रहने दे, मैं ना रुमाल ही रख लेती हूँ। नमस्ते अंकल जी। तुम्हारे पापा कहाँ? आते होंगे। और मम्मी? वो भी आती हूँ। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, अगर वो आएंगे तो मैं वहाँ जाऊंगी। आप सुरेश के साथ काम करते हैं ना? जी हाँ, मैं और सुरेश 10 साल से एक ही ऑफिस में था। ये ना आइए बैठ। अंकल, ये हमारे पापा जी के मामा जी हैं। हाँ मैं जानता हूँ इनको। आपने शहर देख लिया? हाँ साहब, शहर भी देख लिया और शहर वाले भी देख लिया। इसका मतलब आप पहले भी यहाँ थे? हाँ कोई लगभग 12 साल है। हाँ, तब से अभी शहर काफी बदल गया है। यहाँ पे बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, लेकिन इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे। पापा, अपनी रंग बिरंगी रोशनियाँ देखी है? हाँ बेटा, यहाँ हर कोई जो है ना अपना चेहरा छुपाना चाहता है। यहाँ पे शोरगुल बहुत है ना। सब एक दूसरे की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मामा, आपने चिड़ियाघर देखा है? चिड़ियाघर देखने की क्या जरूरत? यहाँ तो वैसे ही हर आदमी बगले की तरह भक्त क्रिकेट की तरह रंग बदलता है।
सांप की तरह डसता हाँ तो हर घर में ही एक चिड़ियाघर है। बात तो आप सही कह रहे हैं। देहातों में आज भी सादगी, सच्चाई है और शांति। जी देखिए ना, यहाँ पानी मोल के भाव बिकता है और हमारे यहाँ छाछ भी मुफ्त में बांटी है। हम खाना बांट के खाते हैं, यहाँ लोग बटोरने के लिए खाते हैं। यहाँ हर आदमी धन की पूजा करता है और हम आज धरती की पूजा करते हैं। हर आदमी यहाँ माया के छल कपट में उलझा हुआ है और हम लोग आज भी धरती की तरह सहनशील और उदार। हाँ, मगर गांव में भी अब वो बात रही नहीं। लेकिन ये शहर वाली बात अभी भी गांव में। अच्छा बाबा, मैं ना पढ़ने जा रही हूँ। हाँ, अच्छा मामा जी, अभी तो आप रुकेंगे कुछ दिन? नहीं भाई, मैं तो आज ही जाऊँ। सुरेंद्र तो कह रहा था कि आप कम से कम 15 दिन रुकेंगे यहाँ। हाँ, लेकिन अब मेरा जीव चाट हो गया है यहाँ से। कोई खास बात हो रही? नहीं, खास बात नहीं। सुरेंद्र तो बहु मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये मामा जी, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं तो ये कहने आया था कि आप इन दोनों को समझाइए। भाई मेरे कौन से आप तो इनके दोस्त हो। अरे तुमसे तो बहु भी खुल के बात कर लेती है। क्यों नहीं समझाते इन लोगों को? मैंने बहुत बार कोशिश की है मामा जी। मुझे तो देख के बड़ा आश्चर्य होता है। इस घर में न किसी का मान है और न किसी की इज्जत। और इसकी इन दोनों को परवाह भी नहीं है कि बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है। वैसे दोनों ही पढ़े लिखे। यही तो परेशानी है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अपने अधिकारों की बात करते हैं मगर अपने कर्तव्यों की नहीं। भगवान इनका भला करे। वैसे मेरे पास एक तरकीब है। क्या? ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। मैं चाहता हूँ मामा जी। हाँ। नमस्ते। मामा जी, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं चल। कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं, मेरा मन है। जबरदस्ती क्यों खिलाती हो? अगर मन नहीं है तो मत खाइए। आप सुबह उठ करके पाठ करते हैं। देखो इस समय में तो पूजा पाठी करना चाहिए ना। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी पड़ोसन आज कह रही थी कि आप इतनी जोर जोर से पाठ करते हैं कि उसकी आँख 4 बजे ही खुल गई। उसके बाद वो सो नहीं सकी। अरे मम्मी, इस बार गर्मी की छुट्टियों में बाबा के पास गांव चलेंगे। अरे गर्मियों में तो और भी ज्यादा झुलस जाएंगे। नहीं, मैं खूब कच्ची अमियाँ मिलती है वहाँ पे, मोमो खाऊंगी। कच्ची अमियाँ खाने से गला खराब हो जाता है। नहीं, मैं चूरमा खाऊंगी। चुरमा भी कोई खाने की चीज होती है? पागल कहीं की। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, आज बेबी का जन्मदिन है, कम से कम वहाँ तो चलोगी ना? नहीं, मुझे महिला समाज की मीटिंग अटेंड करने जाना है। मैं तो यहाँ पे बस ये कॉपियाँ रखने के लिए आ गई थी। तुम, मैं राधा से बोलूँ। राधा, राधा, हाय दीदी जी। यहाँ हूँ। जी। देखो, आज बेबी का बर्थडे है, तो तुम पिंकी को बेबी के घर पे छोड़ो, ठीक है? जाओ। तो मैं भी चौराहे तक तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, मुझे मीटिंग को लेट होना है। चलिए मामा जी, आपको शहर की सैर करा। नहीं बेटा, शहर मैंने देख लिया, बस मैं आ जाऊँ जो तेरी राह देखा। आप गए थे भी 8-10 दिन ठहरेंगे? हाँ बेटा, पर अब मेरा जीव चालू है यहाँ से। क्या हो गया? अरे ये तो आपका अपना घर है। घर नहीं, क्या तो तुम्हारा घर भी नहीं। बेटा, घर वो होता है जहाँ आदमी को चैन मिले। दिन भर के बाद घर लौट के आए तो उसको थकान मिल सके, सुकून से 2 रोटी खा सके, इसको ऐसा लगा तो कुछ काम नहीं सलाह क्यों कहेगी? कुछ नहीं जा रही। हमारा झगड़ा तो चलता रहता है। हाँ बेटा, पर मैं नहीं चाहता ये झगड़ा मेरी वजह से। अरे मामा जी, झगड़ा आपकी वजह से नहीं होता है। तो बेटा, मैं भी सब देखता, सब सुनता,
बेटा मुझे इस सोफे कालीन की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्या है, मैं तो किसी चारपाई पे पड़ के भी सो जाऊँ। 4 दिन किसी भी धर्मशाला में गुजार लूंगा, किसी मंदिर में जाके ठहर जाऊंगा। हमारे रहते आप धर्मशाला या मंदिर में रहेंगे, ये हमारे लिए अपमान की बात होगी। बेटा अगर तुम दोनों एक दूसरे के मान अपमान का ख्याल करना सीख लो ना, ये घर स्वर्ग हो जाएगा। तुम सोचो, उसको समझो। मामा जी मैं खुद बहुत दुखी हूँ। देखो बेटा, पति पत्नी का संबंध ना बुलाया और छाया की सास है, आवाज है। एक लहर है तो दूसरा किनारा है, एक किरण है तो दूसरा उजाला है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं बेटा। पर मामा जी मैं आऊंगा इस घर में, लेकिन उस दिन जब ये घर घर हो जाएगा, जब ये 2 स्वर एक प्राण सल्ला मामा जी चले गए। तो मैं क्या करूं? वो हमसे नाराज होकर गए। तुमसे नाराज नहीं हो, मैंने उनसे कहा ही क्या? तुमने कहने में कसर ही क्या? तो क्या तुम उन्हें यहाँ पे उम्र भर रखना चाहते थे? उम्र भर की बात छोड़ो, वो तो 4-6 दिन की उनको यहाँ पे ठीक से नहीं रख सके। फिर वही बात, आखिर मैंने उनसे ऐसा कहा ही क्या था? तुम खाम मुझे बदनाम करते हो। हमारे रहते हुए धर्मशाला या मंदिर में रहे, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है। तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। क्यों? मेरे मामा जी तुम्हारे कुछ नहीं लगते? नहीं नहीं नहीं। ठीक, आज से तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार इस घर के अंदर नहीं आएगा। मेरे तो रिश्तेदार वैसे भी यहाँ पे बहुत कम ही आते हैं। क्यों? पिछले महीने तो हरीश आया था। तो उसके आने की तुम्हें इतनी जलन हो रही है? अंदर से वो यहाँ पे नहीं ठहरेगा, उसके ठहरने के लिए 50 जगह हैं। वो तो अच्छे से अच्छे होटल में भी ठहर सकता है। ये तो तुम्हारे रिश्तेदारी है, जिन्हें ठहरने के लिए मंदिरों और धर्मशालाओं में जगह ढूंढनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे तुम वैसे तुम्हारे रिश्तेदार। अरे दूसरों के घर में रहने की तमीज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? ये देखो तुम्हारे मामा जी ने इस 4 दिन में इस घर का ये हाल कर दिया है कि मालूम होता है कि यहाँ पे आदमी नहीं जानवर रहते हो। सरला, होश की बात करो। होश में लेकर के बातें कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। तो जल्दी जाओ। बीवी जी है क्या? बीवी भी नहीं है। कहाँ गई है? जैनडों में। कब तक लौटेंगी? अरे वही जाके पूछ ले। वहाँ हमें कौन जाने देता है? वहाँ तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। हमारे बीवी जी बाबूजी भी वही जाते हैं। अबे सिवाय यहाँ चक्कर लगाने की है और कोई काम नहीं। न खुद काम करता है, न राधा को काम करने देता। चलो मैं जा रही निरंजन, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। निरंजन, अरे बाबा क्षमा करो। क्षमा तो भगवान तुम्हारे पापों को करे। अरे दयालु, अरे सारे पाप क्षमा कर
चले जाइए बाबा जी। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता वत्स। वो तो तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म है जो पापा मुस्तानंद तुम्हारे द्वार चले जाए। आखिर आप चाहते क्या है? बाबा को कुछ नहीं चाहिए, क्रोध मत करो। चाहते तो एक बात का स्मरण रखना, क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोध के कारण ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्रोध मत किया करो, क्रोध के कारण ही तुम्हारा मन अशांत रहता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा से झूठ मत बोल बच्चा। तुम्हारी पीठ पर एक तिल है ना? है? 1 वर्ष हुआ तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई थी। हाँ, मैं चलती हुई बस से गिर रहा था। और उसकी चोट का निशान आज भी तुम्हारी दाहिनी टांग की जांघ पर है। हाँ? ये भी जानता हूँ कि बचपन से तुमको माता का सुख प्राप्त नहीं है। बचपन में ही तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया। हाँ, ये बात सच है। हम तो ये भी जानते हैं एक बार तो मरते मरते बचे। सही बात, सच कह रहे हैं आप। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और सरला के विवाह से पूर्व तुम्हारा विवाह कहीं और तय हो गया, किंतु बाद में उसमें कुछ परेशानी आ गई थी। आप तो सब कुछ जानते हैं। अरे मैं तीनों कालों का हाल जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी में विक्रोध बहुत अधिक थी। इसी कारण इस घर में अशांति रहती है। अब आपसे क्या छूटा? जिस घर में पति और पत्नी लड़ाई करती, झगड़ा करती, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। मैं खुद दुखी हूँ। जरा अपना हाथ दिखाना। ये बताइए, क्या ये सब ऐसे ही चलता है? क्या होगा महाराज? हमारी पत्नी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? आज से 3 महीने के पश्चात अष्टमी के दिन प्रातःकाल 9 बजे तुम्हारी पत्नी पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हो सकता है उसी में तुम्हारी पत्नी चल बसे। क्या कह रहे हैं महाराज? होली को कौन टाल सकता है? इति होता प्रियम। महाराज को उपाय? उपाय है, हम जाप करें। किंतु यह जाप सफल होगा या नहीं मैं नहीं बता सकता। ठीक है महाराज, आप जाप कीजिए, जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, समय आने पर हम स्वयं ले लेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, इस बात को किसी से ना बताना। ठीक है महाराज। अगर तुमने किसी से कहा तो मेरा जाप निष्फल हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं किसी से नहीं कहूँगा, किसी को नहीं बताऊंगा। इन बातों का ध्यान रखना। तो क्या महाराज? अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करना, दफ्तर से जल्दी घर आना, और जहाँ भी जाना अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना। ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। जाओ, जाकर पीपल के पेड़ पर दूध के छींटे दिया। इसका मेरे जाप से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज, ठीक है। आश्रम पहुंचते हैं जाप से। हाँ, उस अष्टमी को प्रातःकाल एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में बांध कर देंगे, और 9 बजे से आधा घंटा पूर्व गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। ठीक, मैं ऐसे ही करूँगा महाराज, मैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आँख निरंजन। सचमुच 3 महीने बाद? कहाँ गई थी तू? मैं तो पिंकी को उसकी सहेली के घर छोड़ने गई थी। अच्छा जा, गिलास में थोड़ा सा दूध पिया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सरला है, क्या नाम है? राधा, राधा, आई पिंकी आ गई क्या? अभी तो नहीं आई है। अरे, तुझे जरा भी होश नहीं है? देख, वो बीबी के घर पर ही है अभी तक। जाओ उसे लेकर क्या जल्दी से। जय भोलेनाथ। कर भला, हो भला, अंत भले का भला।
बाबा जी फिर आइएगा। बाबा एक द्वार पर केवल एक ही बार आता है कन्या। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अपने पति की सेवा किया करो बहन, पति परमेश्वर होता है। फिर तो दुनिया में करोड़ों परमेश्वर है, हर घर में कम से कम एक तो है ही। तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो। जी हमारे भाई की मृत्यु हो चुकी है। आपको कैसे मालूम? हमें सब पता है। तुम्हारे विवाह के दिन जोर की आंधी आई। महाराज तुम्हारे विवाह के 2 महीने के पश्चात तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी मिल गई। अरे हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। अरे बैठिए, यहीं यहाँ बैठिए। 1 वर्ष हुआ तुम्हारे पति पर कोई संकट आया था, कोई दुर्घटना हुई थी? हाँ महाराज, वो चलते बस से गिर पड़े थे। वो तो भगवान सूर्य थे जो उनकी रक्षा कर गए था। वरना वरना क्या होता महाराज? वरना अनर्थ हो जाता। जरा अपना हाथ दिखाना। तुम्हारा पति तो बड़ा ही नेक है। वो तो मुझसे रात दिन लड़ते ही रहते हैं। बुरा मत मानना बहन, क्रोध तो तुम भी बहुत करती हो। बाबा जी क्रोध तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी परवाह नहीं करते हैं। गलत, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसा पति बड़े भाग्य से मिलता है। आपसे क्या छुपाना, हमारा तो झगड़ा रात दिन बढ़ता ही जाता है। ये क्या अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है। हमारे पति पर 3 महीने के पश्चात अष्टमी के दिन प्रातःकाल 9 बजे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट महाराज? अगर यह संकट टल गया, तुम्हारे पति को बहुत लंबी आयु प्राप्त होगी। जान तो खतरा है। हाँ, ये तो चिंता मत करो, जाप करेंगे। तो ये जाप सफल होगा या नहीं, मैं नहीं बता सकता। बाबा जी आप जाप जरूर कीजिए, जाप में जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समय आने पर हम स्वयं ले लेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, जो बात मैंने तुमसे कही है किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा जाप निष्फल हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि मैं उनको भी नहीं बताऊंगी। सोमवार को अपने पति के चरण दबाया करो। सोमवार को मैं खास मंत्र का जाप करूंगा। अच्छा ठीक है महाराज। महाराज आप कहाँ पे रहते हैं? अगर आपके दर्शन करने हो तो? आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं ही चले आएंगे, किंतु उस अष्टमी को प्रातःकाल एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर देगा। और हाँ, 9 बजे से ठीक आधा घंटा पूर्व आसन लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। ठीक है महाराज। महाराज ये जाप तो सफल हो जाएगा ना? भगवान पर भरोसा रखो, जाप अवश्य सफल होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पिंकी स्वेटर पहन जा। अच्छा राधा, अच्छा, एक था राजा, एक थी रानी। राजा कहता हरा स्वेटर पहनो तो रानी कहती लाल स्वेटर पहनो। नहीं राधा, आजकल तो राजा कहता है जैसा रानी कहती है वैसा करो, और रानी कहती है जैसा राजा कहता है वैसा करो। बेचारी राजकुमारी करे तो करे क्या? राजकुमारी को चाहिए कि वो दोनों का कहना माने। हाँ राधा, अब तो राजा और रानी में लड़ाई भी नहीं होती है। अच्छा राधा, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। बिटिया, ये शटाब का क्या मतलब होता है? अच्छा शट अप का मतलब? हाँ, चुप रहो। इसमें चुप रहने वाली कौन सी बात है? शट अप का मतलब होता है चुप रहो। अच्छा दादा, मैं
हाँ सुना हाँ जी आगे भी आगे चाय ना नहीं वो आएंगे तो हम इकट्ठे ही पिएंगे। अच्छा सुन जी रात को वो कह रहे थे कि दाल में नमक कुछ ज्यादा था, तो आजकल ध्यान से काम नहीं करती है। बीबी जी दाल तो आपने भी खाई थी। मेरी बात छोड़ो, अगर उन्हें दाल में नमक ज्यादा लगा तो ज्यादा ही होगा ना। दाल सब्जी में नमक उनके टेस्ट के मुताबिक ही होना चाहिए। बीबी जी कॉफी खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई? कब खत्म हो गई? सवेरे ही खत्म हो गई थी। तूने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? राधा, जब तू अच्छी तरह से जानती है कि वो रोज कॉफी पीते हैं शाम को, तो आजकल इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इस वक्त तो चाय पी लेंगे, आप शाम को कॉफी लेते आइएगा। चाय क्यों पिएंगे? जब कॉफी पीना चाहते हैं तो कॉफी ही पिएंगे ना। राधा, तुझे क्या हो गया? आइंदा से चीज खत्म होने से पहले मुझे बता दिया कर, समझी? अच्छा बीबी जी। देख, उनका खास ख्याल रखा कर, उनकी बात ध्यान से सुना कर। तू नहीं जानती है, आजकल वो कितने दुबले और कमजोर हो गए हैं। बाबू जी दुबले तो हुए नहीं है। तुझे क्या लगा? हे भगवान, घर वाले से ही घर होता, अब इसे कौन समझाए? अच्छा सुन, उनका सूट प्रेस करवा ले। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं है? आपकी साड़ी प्रेस करवा लाई। मेरी साड़ी को गोली मार। मैं पूछती हूँ, तूने उनका सूट क्यों नहीं प्रेस करवाया? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? इडियट! अगर तुझे काम नहीं करना है तो वैसे ही कह दे, इतने बहाने बनाने की क्या जरूरत है? देख रहा, अगर तूने अपने उनके कहे मुताबिक कोई भी काम नहीं किया तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जब अपने मालिक का ही ख्याल नहीं रख सकती तो बाकी लोगों की तू क्या परवाह करेगी? अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अब खड़ी खड़ी यहाँ पे मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से अंदर से सूट लेकर के आ, मैं ही प्रेस करवा के ले आती। मैं सवेरे करवा लाऊंगी। अब तो बस तू रहने ही दे, वैसे भी उनकी कॉफी भी तो लेकर के आनी है। जा अंदर से जाकर के उनका सूट लेकर के आ। ठीक है। इस सोफा से, इस डाइनिंग टेबल, इस कालीन, इन पर्दों और इन तस्वीरों से तो घर नहीं बनता ना, और ना घर बनता है इन चार दीवारों से। इस घर की सबसे बड़ी सजावट और सबसे बड़ी रौनक तो वो ना हो तो इस घर में सन्नाटा छा जाएगा, बिल्कुल अमावस की रात का समय। वो ना हो तो इस घर में एक ऐसा अंधकार छा जाएगा जिसे दुनिया में कोई रोशनी समझ नहीं सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बीबी जी सुन राधा, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो आए तो उनसे कहना कि मैं बस यूं गई और यूं आई। ये क्या हो गया? इन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू करवा दो। ये तो आपत्ति आ गई आजकल। जा रही मेरे सर्वेंट, मैं तेरे से नहीं बोलती। तू दोपहर को क्यों नहीं आया? तू दोपहर को आता तो मैं तेरे लिए गरम गरम हलवा बनाती। राधा, है दिया बाबू जी आप। नहीं बाबू जी। बीबी आ गए? हाँ स्कूल से तो आ रही हो जा रही है। क्यों? आपके लिए कॉफी ले। कॉफी लेने? थकी हारी वो बाजार स्कूल से आई और तूने उसे कॉफी लेने बाजार भेज दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं था। ये था? अरे आइंदा चीज खत्म होने से एक दिन पहले मुझे बताया कर। बाबू जी वो बॉर्नवीटा खत्म हो गया। मैं बीबी जी को बताना भूल गई। कब खत्म हो गया? कल ही खत्म हो गया था। कल क्यों नहीं बताया? याद ही नहीं था बाबू जी। उससे दिमाग का कोई भी चीज खत्म होने के एक दिन पहले बताया कर।
तुझे मालूम है तो वो सोते समय दूध में बॉर्नविटा पीती है और तूने मुझे ये बात बताई नहीं। अगर काम नहीं करना तो ऐसे करे। वो कह रही थी दलिया ठीक से नहीं बनाए। दलिया तो आपने दिखाई थी बाबूजी। मेरी बात छोड़ो, अगर वो कहती है दलिया ठीक नहीं बना तो ठीक नहीं बना होगा। आंदा खाने पीने की चीजें उसके टेस्ट के मुताबिक बननी चाहिए। बाबूजी क्या ऐसा है? मैं याद नहीं रहा। हर चीज तुझको याद नहीं रही। अगर घर की मालकिन का तू ध्यान नहीं रखेगी तो और किसी के क्या रखेगी? देख बाहर जा रहा हूँ, वो आया तो बता देना कि मैं भी आता हूँ। हे भगवान, इस मुसीबत से बचाओ और इन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू करवा दो। तो मैं 500 नहीं कर 1000 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तेरी इच्छा जरूर पूरा है भैया, तो तू है हाँ? मैं तो समझी। क्या समझी? कुछ अरे मैं सब समझ गया। और वो क्या? अरे भगवान औरत भगवान से दो ही चीज मांगती, सौत की मौत और मरण की जिंदगी। अच्छा, तो तू मेरी स्वाद लाएगा हाँ? अरे अब क्या लाऊंगा? 1000 साल पहले कहती थी सौत को ढेर लगा। और तू तो ढेर के नीचे ही दब अरे जाता। सुना था एक जमाना जब औरतें लड़कियां मंदिर में फूल चढ़ाकर कहती थी कि मेरी शादी फूल चढ़ से हो जाए। फिर क्या हुआ? भगवान ने तेरी सुनी। मेरी शादी तो हड्डियां से हो रही थी। अच्छा वो जो जानवरों का डॉक्टर जिसको इलाज करना नहीं आता। हाँ? राधा पता है वो तुझसे क्यों शादी करना चाहता था? क्यों? क्योंकि उसको इलाज करना नहीं आता, इसीलिए अपना जानवर को इसके पास लाता ही नहीं था। उसने सोचा क्यों ना हम एक जानवर घर में ही है तो उसी का इलाज करें। अगर ऐसा हुआ, तेरा मतलब मैं जानवर तो क्या मैं जानवर दुखी हूँ? और मैं तेरी सर्वेंट। मैं तो यही कह रही थी कि बीबी जी और बाबूजी में फिर से झगड़ा चालू करवा दे। मेरी तो आज आपत्ति आई हुई है। क्या बात हो गई? कुछ नहीं, पहले बीबी जी मुझे निकालने को कहती थी तो बाबूजी कहते थे नहीं, और बाबूजी निकालने को कहते थे तो बीबी जी नहीं कहती थी नहीं। अब तो जब से दोनों में राजीनामा हुआ, दोनों ही कहे राधा तुझे निकाल दे। हाय, मेरी तो आजकल आपत्ति आई हुई है। अरे पर राजीनामा हुआ कैसे? बस एकदम से ही कुछ हो गया। अच्छा तू चल, बीबी जी आने वाली होंगी। अच्छा सुन, एक 500 नोट देके जा। अभी कल 200 का रुपए दिए थे। वो तो कब खर्च हो गए। अरे राधा तुझे नोटों की नहीं तुझे अकल की जरूरत है। हाँ ठीक है, पर तुझसे तो वही चीज मांगनी चाहिए ना जो तेरे पास हो। अरे पर ऐसी खर्ची करेगी तो काम कैसे चलेगा? ओ तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पल्ले से दे रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी तनख्वाह तेरे से 500 रुपए ज्यादा है। अच्छा ये बात भी तेरे दिमाग में आ गई? इसमें कोई झूठ? ठीक है, अपनी तनख्वाह तो अपने पास ही रख लिया तो कर। तू कौन सा अपनी तनख्वाह मुझे देता है? बीबी जी कह रही थी कि औरतों मर्दों के हक बराबर के होते हैं। तुम लोगों में भी ठीक शुरू हो गया। शाबाश। बाबूजी प्रणाम। क्या बात है? अब बात यो है बाबूजी कि इसने पिंकी से 2-4 अक्षर अंग्रेजी के क्या सीख लिए, खुद को मेम साहब समझने लगी। अब बाबूजी बुरा मत मानिएगा, आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो यूं जानूं कि अंग्रेजी हम लोगों को हजम ना होए। अंग्रेजी सीख के यहाँ लोग अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाओ। लगता है मैं कोई है नहीं। नहीं, वो बीबी जी और बाबूजी दोनों बाजार में हैं। बीबी जी बाबूजी के लिए कॉफी लेने गई है। बाबूजी? वो उनके लिए बॉम्बे लेने गए। अरे वाह। अच्छा बाबूजी नाम आपके लिए चाय ना? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चाय पी के आया। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पीछे आ गए हैं। अच्छा, और बताओ तुम्हारे मम्मी पापा में सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया है। अब लड़ाई तो नहीं होती? नहीं अंकल, अब तो मम्मी पापा की फोटो देखती रहती है और पापा मम्मी की। भाई वाह, क्या बात है। और अब पहले पापा कहते थे पढ़ो तो मम्मी कहती थी सो जाओ। अब तो दोनों मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और मुझे कहते हैं जाओ पिंकी अपनी सहेली के यहाँ जाओ। हेलो हेलो भाई, तुमने तो उस दिन के बाद मुझे बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं एक बार आया था। लेकिन मैं नहीं था तो क्या सलाह तो रही होगी? अरे वो थी, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाई। कैसी बात है? अरे
सबको छोड़ कभी कभी तू भी मुझे नहीं पहचानता है। जा बेटी अंदर चलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। भाई पिंकी कह रही थी कि आजकल तुम दोनों में बड़ा प्यार हो रहा है, हैं? और तुम उसको उसके दोस्त के घर पे भेज देते हो। भाई वाह। हाँ यार, लगता है आजकल ड्यूट का प्रोग्राम बंद हो गया है। हाँ यार, क्या रखा है यार? अरे वैसे ड्यूट बुरा नहीं है अगर एक स्वर में हो तो। नहीं यार, मुझे लगता है ये लड़ाई झगड़ा करना ठीक बात है। मुझे सब पता है, सब जानता हूँ। अरे हम अंतर्यामी है ना। मेरे सर और क्या बात है? अरे मैं बस यही कह रहा था कि तुम बदल गए हो इसलिए वो बदल गई हैं। हाँ यार, वो सचमुच से बदल गई है यार। वो मुझे प्यार करने लगी है, मुझे बहुत चाहने लगी है। देखते जाओ वो तुम्हारे चरण भी दबाएगी। अरे दबाएगी क्या यार, वो मेरे रोज चरण दबाने के लिए तैयार है। क्या बात करता है यार। लेकिन यार उसे चरण दबाना ठीक बात नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं उसको रोक देता हूँ। अच्छा यार क्या बताऊँ मैं, एक समस्या मेरे संग है क्या बात यार। अब क्या बताऊँ, बता नहीं सकता हूँ मैं। बता देना। नहीं बताने के लिए नहीं मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे मैं सब समझ रहा हूँ। पिंकी का कोई भाई बहन आने वाला है ना। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। अगर तू मुझसे मत पूछो क्या बात है। अरे बता मुझे यार। नहीं मुझसे मत पूछ प्लीज, मुझसे मत बता, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है यार? मैं जल्दी है या नहीं? हाँ वो बात ये है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। क्या? हाँ अचानक ही उनका हार्ट फेल हो गया। कब? कल की बात है। बेचारी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। हाँ वैसे उसके पति को सब कुछ पता था। पता था? हाँ। कैसे पता था? 3 महीने पहले एक साधु ने उसके पति का हाथ देखा था और कहा था 3 महीने के बाद इस तारीख को इतने बजे तुम्हारी पत्नी पर संकट आने वाला है। अच्छा यार, ठीक उसी तारीख को उतने ही बजे उसकी पत्नी का हार्ट फेल हो गया। सच? हाँ साधु कौन था? कैसा था? अब मैंने उसको देखा तो नहीं है, पर शायद उसने अपना नाम मोचनानंद बताया था। पूछना ना हाँ यार, क्या कहूँ यार, मेरे संग भी ऐसी बात हुई। क्यों मजाक कर रहा है यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझसे आज से 2 महीने पहले एक साधु ने मेरा हाथ लेकर कहा था कि तुम्हारी पत्नी पर अगले माह को 9 बजे प्रातः घोर संकट आने वाला है। अच्छा हाँ। उसने कोई उपाय बताया? अरे उसने जैसा कहा था मैं ठीक वैसे कर रहा हूँ। उसने कहा था ऑफिस से घर आना सीधे, अकेले कहीं नहीं जाना और पत्नी से लड़ना नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सब वैसे करता हूँ जैसा उसने कहा। अगर मुझे क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर यार, जैसा उसने बताया वैसा करता जा। मैं वो तो कर रहा हूँ। साधु ने फिर भी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर मिलेंगे। हाँ सुना है वो अपना पता किसी को नहीं हाँ बताते। यार। पर सुना है कि अपने पास जो मंदिर है उसमें पीपल का पेड़ है, सोमवार को वो वहाँ आते रहते हैं। क्या वो वहाँ पर होंगे? शायद हो। मैं अभी देख के आता हूँ कि वो है कि मैं भी चलूं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि इस बात को किसी से बताना नहीं, वरना जहाँ असफल हो जाएगा। हाँ ये बाबा लोग बड़े समझदार होते हैं। उन्होंने इसलिए मना किया होगा कि आपकी पत्नी को ना मालूम चले। खुद ही सोचो, अगर उसको ये मालूम चल जाता तो वो ना मरती हो तब भी मर जाती। हाँ। ऐसा है कि मैं उससे मिल के आता हूँ, कहीं जाना नहीं है। अब सुनो, मेरी कसम तो कहीं जाना नहीं। ठीक है, ठीक, मैं आता हूँ। अब आया ना हम लाइन पे। मैं तुम लोगों को लाख बार समझाता, तुम लोग ना मानते। अरे मुझे दुआएं दो, मैं कातिल बना दिया है। हाँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है? आइए बैठिए। वो भी आते ही होंगे। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं। भाभी जी सच कहूँ तो कुछ भी खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्या बात है? बात ये है कि मेरी एक रिश्तेदार थी, उनका आज ही हार्ट फेल हो गया है। मुझे वहाँ जाना है। क्या हुआ क्या उनकी? यही कोई 40 साल। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वैसे उनके पति को इस बारे में सब कुछ पता था। वो कैसे?
एक साधु ने 4 महीने पहले ही उनका हाथ देखकर ही बता दिया था कि इस तारीख को इतने बजे उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और ठीक वैसा ही हुआ। उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया। सच? हाँ, तो वैसे उसका उपाय भी बताया था उसने, लेकिन उसने सोचा कि ऐसे 50 साधु फिरा करते हैं, सब ढोंगी होते हैं। उसने कोई बात नहीं मानी। वो साधु कौन था? कैसा था? नाम तो नहीं बताया था, पर शायद मोचनानंद थे वो। बात बात में इति होतव्य किया करते थे। ये तो भैया, मैं क्या बताऊं, आजकल तो रात में मुझे नींद ही नहीं आती है। रात दिन बस मुझे उन्हीं की चिंता लगी रहती है। ना कुछ खाने को दिल करता और ना ही कुछ पीने को। आप बैठिए बैठिए। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊं भैया, उस साधु ने भी मुझे यही बताया था। उसने मेरा हाथ देखा और कहा, तुम्हारे पति पर 3 महीने बाद में और संकट आने वाला है। अच्छा, 1 महीना तो गुजर गया, अगली अष्टमी खतरनाक है बाबा। अरे आप चिंता मत करिए, उसने कोई उपाय बताया होगा। हाँ, उसने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। अब मैं उनका खास ख्याल रखती हूँ, उनका खाना खुद बनाती हूँ, उनके कपड़े खुद प्रेस करती हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया भैया तो। अरे आप भाभी रो मत, उसने जैसा बताया वैसा करती जाओ। और कुछ बताया था? हाँ, उन्होंने कहा था कि हर सोमवार अपने पति के रोज पैर दबाया करना। मैं तो इनके 2 घंटे रोज पैर दबाने को तैयार हूँ, पर ये दबाने ही नहीं देते, उल्टे मेरे ही पैर दबाने लग जाते हैं। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी, ये बात किसी को भी नहीं बताना। सच कहती हूँ भैया, ये बात मैंने आपके सिवा किसी और को नहीं बताई थी। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन ये बात सुरेंद्र को मत बताना। अरे नहीं नहीं, उन्हें बताने से तो वो बिल्कुल ही मना कर गए थे। ये बात भी आपकी सही है। अगर किसी को ये बात मालूम चल जाए तो वो ना मरता हो तब भी मर जाए। अरे नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। आप चिंता ना करो भाभी, मैं चलता हूँ। आप उनसे नहीं मिलेंगे? मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, आते जाते रहना। आजकल मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। मैं आता रहूंगा भाभी, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, मेरे बच्चे पर तरस खाना, मेरे बच्चे पर तरस खाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, यह सिर में दर्द है। सिर में दर्द है? आपके लिए कॉफी ले सकती हूँ? नहीं, कुछ खाने पीने का मन नहीं। बस नहीं नहीं, मेरा भी कुछ मन नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आप ही कुछ बात करिए ना। नहीं, कुछ कहो। नहीं, आप ही कुछ कहिए ना। मैं सोचता हूँ तुझे फोटो खिंचवाऊं और उसको बड़ा करके इस दीवार पर लगवाऊं। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी सी फोटो खिंचवा करके बड़ी जगह पे हमें दीवार पे लगवा लीजिए। क्यों? अच्छा जी, आपसे बात पूछूं? आजकल आप बहुत ज्यादा सोच में रहते हैं। कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं। एक बात मैं पूछूं? हाँ, कल सवेरे जब तुम सो के उठी थी और गौर से मुझे देख रही तो सोच रही थी मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। बताओ क्यों गौर से देख रही थी? बहन जी का फोन आया था, शायद अगले हफ्ते वो आएंगी। अच्छी बात है, वो मिल के जाएंगे। देखो, मेरी बात मानो तो तुम अपने
मामा जी को भी फोन कर वो क्यों? बस यूं ही। अच्छा सुनो, आजकल तुम ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाते हो, पहले क्या बात थी? कभी कभी ऑफिस में काम होता था, लेकिन अक्सर मैं गप्पों के साथ, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाता था और तुमसे कह देता था कि ऑफिस में गया। हाँ, और इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। हाँ, तो मानता हूँ कि गलती मेरी, मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता। नहीं, गलती मेरी। मैं जरा सी बात पर नाराज हो जाती थी, बिना बात कहे से लड़ने लग जाती थी। गलती मेरी, अरे गलती मेरी। गलती अरे नहीं, वो वक्त ही बुरा था, तुम्हारी गलती थी और मैं मेरी। एक दूसरे का पैर दबा रहे हैं। हमारे मन को और संग एक नारियल लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में डाल और 9 बजे से कोई आधा घंटा हो गायत्री मंत्र का जाप भगवान तुम्हारा ज्ञान और 40 दिन हो गए हैं। हे बाबा भोसले दया कर, मेरी बच्ची पर तरस डालो भगवान, मेरी बच्ची। राधा, राधा, सुन, ये नारियल ना सामने मंदिर में चढ़ा और देख, ये नारियल किसी के हाथ में मत देना, ये नारियल तो खुद ही चढ़ा देना वहाँ पे और चुपचाप से हाथ जोड़ करके चली आना। बात क्या है बीबी जी? बात कुछ नहीं है, जैसे मैं कहती वैसा कर और देख, ये बात किसी को भी नहीं बताना। अच्छा बाबूजी को भी नहीं बताना। अच्छा सुन जी, पिंकी कहाँ है? तो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। सुन, आज वो स्कूल नहीं जाएगी। अरे तू एक काम कर, तू जल्दी से जा, यहाँ क्यों खड़ी है? ये तो मंदिर में दे आओ, चला के आ। पिंकी, पिंकी को मैं स्कूल नहीं जाने दूंगी। पिंकी कहाँ? पिंकी, पिंकी, मैं तुझे आज स्कूल नहीं जाने दूंगी। लेकिन मेरा तो आज इम्तिहान है मम्मी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा आज इम्तिहान है। जा बेटा, जाओ, अच्छी तरह से जाओ, हंसती खेलती घर वापस आ। जाओ मेरी बच्ची। अरे सुन, पापा को टाटा कर। नहीं, सुन, पापा को टाटा करके जाओ, उनसे अच्छी तरह से गले में उनको ढेर सारा प्यार करके जाओ, ठीक है? मैं भी है। पापा। अरे तू स्कूल जा रही है? हाँ पापा, आज तो मेरा इम्तिहान है। ठीक है, जा भगवान के तू शाम को हंसते खेलते है। पापा चलो। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं। आपने चाय नहीं पी? मेरा चाय पीने को मन नहीं कर रहा, तुमने चाय पी? नहीं, मेरा भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो तुमको आज मैं स्कूल नहीं जाना और मैं आपको दफ्तर नहीं जाने दूंगी। मैं तो अपनी अर्जी राधा के हाथ मिसेस वर्मा को पहुंचा दूंगी। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं अभी तारा चंची को अर्जी देके आता हूँ। नहीं,
मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। आप ये अर्जी राधा के हाथ भिजवा दें। ठीक है, मैं ये अर्जी अभी लिख करके लगा। हाँ ठीक है। नारियल ले आए? जी बीबी, पुजारी जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने खुद ही ले लिया और ये प्रसाद दिया। कुछ अच्छा करो। जैसा कहा था पापा जी ने वैसे किया। सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ ठीक करना। मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। राधा, जी बीबी जी। राधा, तो नारियल मंदिर में दे आए? हाँ बीबी जी। कहाँ है नारियल? तो मंदिर में है। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही है? राम कसम बीबी जी, मैं नारियल दे के आई हूँ। क्यों झूठी कसम खाती है? नारियल तो ये रहा। हाय दिया बीबी जी, ये वही नारियल है ना? मैं क्या बताऊँ? नहीं, ये नारियल इसलिए वहाँ पे छुपा दिया था कि तू इसे अपने घर पर ले जाती। मैं सच कह रही बीबी जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे, तू मुझसे कहती, मैं ऐसे 100 नारियल तुझे दिला देती। राधा, तुमने ये क्या किया है? तुमने ये ठीक नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जा, चली जा यहाँ से, दूर हो जा यहाँ से। जा। बाबू मुझे ये नारियल मैं खुद ही दे आती हूँ। क्या हो गया? मुझे कि फिर नीचे गिर गई। तो भाई घड़ी में क्या बच गया? 8:35 और मेरे घड़ी में 8:40 हो गए। ऐसा तो मुझे एक गिलास पानी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, पर जल्दी जाओ, मुझे पानी अभी पानी पीऊंगी। यही रखा था। मैं नारियल कैसे बिछवाऊं? आधा घंटा पहले गायत्री मंत्र में जाप भी करता, नारियल कहाँ गया? अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे पेट में गैस बहुत बनती है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे योगासन बताया है, अब वही मैं करने की सोच रहा था। हाँ, वैसे गैस की तो शिकायत मुझे भी है। पहले कभी बताया नहीं? बस यूं ही मेरी सहेली ने मुझे योगासन बताया था। तो ठीक है, तुम उसका मैं करो, मैं उसका मैं। ना, दोनों साथ में ही करेंगे। अच्छा ठीक है, आप मेरे पास रहिए। अब ठीक है, तुम उस तरफ बैठो, मैं इस तरफ बैठता हूँ। मैं साथ में और पास आइए। क्या? कुछ बेचैन से हो? हाँ, तबीयत खराब सी है। घबरा रही हो? तुम्हारी तबीयत क्यों घबरा रही है? सुनो, डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर का तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मेरी तो तबीयत ठीक है। अच्छा, काम करो। अच्छा, सुनो, सुनो।
अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, लेट जाओ। तुम ले जाओ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप लेटिए यहीं, मैं डॉक्टर को बुला। अरे नहीं, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, तुम लेट जाओ। अरे, तुम्हारी आप- तबीयत ठीक नहीं, तुम लेट जाओ। अरे आपकी तबीयत ठीक थी। बाबा, बाबा मोस्टरस, कृपा कीजिए। बाबा मोस्टरस, नादिया नहीं विश्वास का काम है, कृपा कीजिए। बाबा जी, मैं नारियल। आप मुझे बाबा जी से पूछा क्यों नहीं बताते? अरे मुझे बात करनी है, तुम इधर आओ, मुझे बात करनी है। अरे मेरी क्या करें? अरे मुझे बात करनी है, अरे मुझे बात करनी है। बाबा जी के सामने सारे बातें कर सकते हो। तुम्हारा काम सफल हो गया है। अच्छा अपनी अपनी आंखें बंद करो और बाबा का प्रसाद लो, और खबरदार जो किसी ने भी आंखें खोली तो, हाँ? खोलो अपनी आंखें। अरे तू ये क्या हरकत है? ये क्या है? मामा जी आप ये सब क्या है? कुछ नहीं, भाई तुम लोग का झगड़ा देख के हमने सोचा हम लोग नाटक क्यों रखें। तो आप इसलिए चले गए थे। मैं कहीं नहीं गया था, वैसे ही शहर जैसा क्यों किया। अरे पहले मालूम मुझे तो बताना चाहिए था, 3 महीने से घबराए घूम रहे हैं। भाई मैं तुझे बता दिया होता 3 महीने तक प्यासे रहते तुम लोग, तो बताओ कैसा लगता है? मामा जी तो ठीक लगा, लेकिन अगर कुछ हो जाता हम लोग को तो मम्मी इस बार ना गर्मी की छुट्टियों में पापा के पास गाँव चलेंगे। हाँ, अब हम सब लोग बाबा के घर पर शाम को हमेशा गाँव ही चला करेंगे। खूब कच्ची अम्मियाँ खाएंगे और चूरमा भी खाऊंगी मैं, है ना हाँ, पापा? अब तो कच्ची अम्मियाँ भी खा लेना। चूरमा तो खाने की ही चीज होती है, वो भी खा लेना। आजा आजा, तुम दोनों को भी अपने साथ गाँव ले चले। आओ।